नमस्कार। रिद्धि सिद्धि ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहनलाल अग्निहोत्री। मित्रों, भाइयों, बहनों, आज हम विषय जो लिया है कैसे संतान प्राप्त होती है और क्यों संतान में प्रतिबंध बहुत होते हैं, क्यों नहीं हो पाती है। तो इसी टॉपिक पे आज हम आपको बताएंगे। कुंडली का जो हमारा लगन का घर है, तो ये लगन का घर है और यही कहीं पे राहु बैठा हो और राहु पंचम दृष्टि से देख लेगा संतान भाव को, संतान होनी ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर थोड़ा और किसी ज्योतिषी ने बढ़ा दिया कि आप ऐसा करो, लगन में शनि को उस लगन में केतु को रख दो, तो केतु ने पंचम दृष्टि मार दी, तो वो भी खराब है। अब इसमें जो मूल चीज खराब है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें जो मूल खराब चीज होती है कि लगन में आपका राहु है और तीसरा आपका शनि है। तो लगन के राहु ने आप पे दृष्टि मारी पांचवी पेट के ऊपर, और वहीं तीसरे घर में जो शनि है उसने तीसरी दृष्टि पेट के ऊपर, यानी कि राहु की भी दृष्टि पेट के ऊपर, शनि की भी दृष्टि पेट के ऊपर। बच्चा पैदा होकर दिखा दे, एक से एक मरेगा, पैदा होगा खत्म होगा, पैदा होगा खत्म होगा, यही सिलसिला चलता जाएगा। यह बच्चा जानबूझ के नहीं होता है। अब दूसरा राउंड यह है किसका उपाय लोग मांगेंगे, तो उपाय तो हम बाद में बता देंगे। अब इसका दूसरा जो है सबसे बढ़िया वाला वो क्या है, शुक्र, यानी कि शुक्र जन्म कुंडली में कहीं भी दिशभाव छोड़ के समभाव की राशि में आ जाए, यानी कि जैसे 1 4 1 2 4 6 8 10 12 इनमें आ गए और इन्हीं में कहीं आपका बुध भी आ गया, तो फिर क्या होगा, लड़कियां आएंगी। एक कहावत है लाल किताब की कि कुड़ियां घर नू आवे, मुंडिया खूब बजावे। मतलब कहने का उनका कि लड़कियां घर में आएंगी और एक जो है लड़के के लिए तरसना पड़ेगा, ये होता है। अब देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये तो बहुत ऐसे योग हैं कुंडली में जो लड़का नहीं होने देंगे, बच्चा नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से तो जानकारी देते देते बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आप लोग ये देखें कि किसी कुंडली में, कुंडली का मैं ऐसे बताना चाहूंगा, किसी के घर पे इतनी बीमारी लगा रहती है कि वो घर वाला एक ठीक हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा तीसरा प्रॉब्लम, और चौथा इसमें क्या है कि घर में एंजाइटी, किसी ने बेफालतू में कोर्ट कचहरी केस करवा दिया। तो ऐसी जब जिल्लत आ जाए तो पंडित जी मोहनलाल को याद कर लेना, मैं इसका समाधान बताऊंगा। क्योंकि ये स्थिति ऐसी आती है कि सारी बेचारे घर में बैठे बैठाए लोग, भले लोग यही कहते हैं हमें तो मर जाना कबूल, हम ये काम तो कभी नहीं करते। लेकिन आजकल हमारे उत्तर प्रदेश लोकतंत्र में तो ये सब कुछ होता ही जाता है। तो इससे निपटने की मैं अभी बताता चलूं कि ऐसे ग्रह पड़ जाएं अगर, तो निपटने की जो स्थिति होती है तो मंगल की जाती है। इसीलिए कहते हैं 12वें घर पे राहु मंगल हो तो राहु चुप बैठा रहता है, बोलता नहीं है, मंगल की आने लगी है। तो ये हो गया। अब कहीं 11वां गुरु है। अब गुरु तो 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा। लड़की तो होनी ही होनी है, लड़का होना ही होना है। हाँ, ये चीज कह लेते हैं कि लड़की एक होगी, लड़के 4 होंगे, या लड़की 4 हो गई तो वो देखना पड़ेगा लड़की होंगी ही जल्दी नहीं। बस उनका टाइम है, जितनी लिखी है तो कुंडली बता देती है। अब इसके अलावा मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो भी मेरी माताएं, बहनें, भैया, बुजुर्ग सभी सुन रहे हैं
कहीं ऐसा उन्हें ना देखना पड़ा हो, या वो उनका मन होगा इस समय सोच रहे होंगे ऐसी स्थिति से क्या उपाय किया जाए। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, पहली जो सबसे मोस्ट उपाय है वो है कुत्ते को घर में ले आना और कुत्ते को पर डे रोटी डालो। कुत्ता पालो, हाँ ये तो निश्चित है कि रोटी डालोगे कुत्ता मरेगा, रोटी डालोगे कुत्ता मरेगा। जब तक आप रोटी डालते रहोगे कुत्ते 5 खत्म हो जाएंगे। छठा जो कुत्ता खत्म होने को होगा, बच्चा पेट में आ गया है। अब लाल किताब यहाँ पे क्या कहती है कि बच्चा सोया छत पे कुत्ता कब्रिस्तान। अब जो बची है जे अपनी खोपड़ी पे, तब वो कुत्ता रखाएगा उसे। अगर कुछ नहीं रखा मिला तो अपने जान पहले ही दे देगा। लड़का पे तब भी दे, फिर यही काम चालू, कुत्ता चला गया 42 दिन के अंतर्गत फिर लाओ। एक क्रिया जो है, कहने का मतलब ये लड़कों को बहुत ज्यादा, जिनके लड़के नहीं होते हैं तो उनके लिए ये हमने चीज बताई। इसके अलावा और सुन लीजिए, मैरिज, शादी बाद में हो गई है तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 25 पे शादी हो गई हो तो कुछ इस तरीके के लक्षण मिल सकते हैं। ये हमने पुत्र वाला, कोई किसी प्रकार का आपको लगता हो तो हम यहां आओ और आके मुझे दिखाओ, मैं बोल दूंगा, होगा वही। मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है ही, 82 991 76 102। दूसरी चाल, यहां पे क्या होता है कि जो औरतें माताएं बहनें घर जाती हैं और वहां उनको बड़ा कलेश मिलता है। अब ऐसे कैसे निपटा जाए? बूढ़ी लोग, पहली बात आदमी तो नहीं लेकिन औरतें करती हैं घर तोड़ने वाली, इसका घर टूट जाए मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या उसका बर्बाद हो जाए तो आबाद हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा, उस घर में रहो और इमली से बर्तन मांज दो, पकी इमली से बर्तन मांज दो और सब लोग बैठ के रोटी खाओ। जिसको प्रॉब्लम है वही चला जाएगा, उसकी बुद्धि सही आ जाएगी। एक तो ये बता दिया मैंने। अब संतान क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको थोड़ा सा दे दूं। देखो ऐसा है कि मंगल कुंडली में 9वें भाव पे वो हो, और शुक्र बुधर यानी कि शुक्र बुध, ये दोनों कुंडली में मतलब वैसी फटने, मतलब उस राशि में हो जो राशि बिल्कुल फाटी ना जा सके, जैसे कि 2 4 6 इनमें नहीं, 1 3 इस तरीके, 3 5 और 8 ऐसे करके, तब फिर तो लड़कियां लड़कियां होंगी भैया। तुम जब तक आप बच्चे के लिए सोच रहे तब तक वो लड़कियां शादी करने लायक हो जाएंगी। ये ऐसा योग है। मैं यहीं पे अपने जो हमारे पास पड़ोस के लोग जो है वो देख रहे हैं, दूर दूर तक दिल्ली में भी इस समय शायद आप लोग पढ़ रहे होंगे, तब तक हमारा नया वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को एक चीज कि अब किसी के घर में किसी के ऐसा लगा हो कि हमें आवाजें आती हैं, हमारा घर ठीक से बन नहीं पाया, दूसरी जगह बनाने को है लेकिन ये घर हमें छोड़ नहीं रहा है। इसके लिए सीधा साधा आप मंगल ग्रह को ले लो। अभी हमने जो आपको लक्षण बताए थे कि सासू को औरतें किस तरीके से ठीक करती हैं कि बर्तन उससे धो और वो उनमें खाना आप भी खाओ वो भी खाएं, लेकिन उनकी ध्येयता बदल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस उनका नेचर डेवलप किया जा सकता है। और एक चीज है, वो क्या है वो मैं अब बताने जा रहा हूं। अब वो चीज ये है कि चंद्रमा 9वें घर में और बुध और सूर्य भी 9वें घर में, क्या होता है